सबका वही मामला है। चलो चलो बटे चलता जय 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 श्री राम। मैं हमेशा बुलाता हूँ मैं ये परिवेक्षक को ये जो जरूरत कीड़ा ये भी नहीं चक्कर में किया आओ तो आगे आगे चलो आइए वहाँ जाइए। यहाँ तो लगा रखे हो सर, यहाँ लगा के अपन अंदर लगाएंगे। इतने छोटे लगाने से फायदा नहीं होता। तो गर्मी का माही बढ़ जाएगा। बकरियाँ खा जाएंगी। बकरे को ना गेट बंद हो जाए। 100 खाटा बकरियाँ 2 टांग वाला हुए ये चलता ही लात मार के तो अंदर बकरी को गेट बंद कर देना। मैं माछुआ। हाँ बात हुई थी सुबह होटल में लगाते नहीं 2 टैंकर कौन समझ रहे वो स्कूल के बनता है हमारा देख जी के साथ फोटो खींचो बस थोड़ी सी डाल के ऊपर डाल चलिए लगा रहे होंगे उसको फाड़ के पानी कहाँ है ये बटन को मिलाता अब इन पानी में ही देना है शनिवार को ना तो यहाँ लागे थोड़ी लगा दे छोटे से बंदा दे पानी देना आके देखो मजदूर दबाओ संभालेगा तभी होगा। दिक्कत बनाओ ग्रोथ पर लग जाए फिर दिक्कत गुरु जी के पाँव लग गए बस अब ये समझ लो पौधा कहीं नहीं जाएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। बोलो बजरंग बली की जय। अब वो बात होगी वो हो गया अमेरिकन एक्सप्रेस हो हाँ बात को नहीं मांगी सरपंच साहब विपिन जी डंडियाँ लगवा दो बात को नहीं डालते और एक जो है पानी प्रॉपर एक बार सब में चचा के भर देना तो बस फ्री सेट है। 2 टैंकर आ रहे हैं 2 टैंकर एक बार आप उस साइड में चले जाओ सारे लाइन में हाँ सबसे अच्छी फोटो बजरंग जी की आती है, इनसे मांग लेना दे देंगे। सर आज के वृक्षारोपण के बारे में बताइए महाराज। सर अपराजिता संस्थान का वृक्षारोपण के इस आयोजन में आज माचवा ग्राम में सम्मानीय सरपंच साहब जगदीश जी वर्मा, अपराजिता संस्थान के सभी पदाधिकारी सबने मिलकर श्रावण मास में ये तय कर रखा है कि भिन्न भिन्न स्थानों पे गांव में ढाणी नगर कॉलोनियों में अधिक से अधिक वृक्ष लगाने हैं। श्रावण मास ये पुनीत और पावन महीना है, बाबा भोलेनाथ की आराधना का ये मास है। देवादिदेव महादेव सबको समृद्धि दे, सुख दे, शांति दे और अच्छी वर्षा जल दे, उसकी कामना हेतु ये वृक्ष लगाने का अभियान है। वृक्ष हम लोगों को जीवन दान देते हैं। वृक्ष ऐसे देवता हैं, ऐसे भगवान हैं जो देते ही देते हैं, लेते कुछ नहीं है। और हमारे शास्त्र पुराण, हमारे देवी देवता सबकी पूजा अर्चना, सबका
आदेश ये है कि वनस्पति बचेगी तो हम बचेंगे। अभी भोलेनाथ को हम लोग बील पत्र चढ़ाते हैं, जिस बील पत्र की इतनी महिमा है। वृक्ष लक्ष्मी के रूप में माना जाता है, पत्ता ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में माना जाता है। तो हमारे तो हिंदू शास्त्रों में वृक्षों को देवता बताया है। वनस्पतियों के बिना भगवान की पूजन अर्चन भी अधूरी बताई है। तो हमें मनुष्यों को ये समझना चाहिए। और मेरा एक निवेदन रहता है सभी से कि हम सब अपने जीवन में शोधकर्ता ये बताते हैं कि लगभग हर एक व्यक्ति अपने जीवन में 20 वृक्ष खर्च करता है। जन्म शुरू होके और जन्म के समापन तक हम सब व्यक्ति जीवन में 20 वृक्ष औसतन खर्च करते हैं अपने ऊपर। तो हमें हमारा संकल्प होना चाहिए, हमारा दायित्व जिम्मेदारी बनता है कि हमारे जीवन में हर एक व्यक्ति को हमें 21 वृक्ष तो लगाने ही लगाने हैं। जब 20 खर्च किए हैं तो एक ज़्यादा हमें लगाना है। जिस प्रकार से वृक्षों की कटाई हो रही थी, जिस प्रकार से वनस्पतियाँ घट रही थी, देखिए आप वायुमंडल पूर्णता कि आज श्रावण मास चल रहा है और हम तेज़ गर्मी में इस समय हैं और कई दिनों से बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। ये हमारे कर्म का दंड है कि हमें श्रावण मास में भी भगवान कृपा नहीं कर रहे। पूर्वजों ने इतने वृक्ष छोड़े थे और हम लोगों ने नगर बसा लिए, कंक्रीट का जंगल बसा लिया और वृक्षों को काटते चले गए और ये सोचा नहीं कि ये पक्षी कहाँ रहेंगे, हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, आने वाले 20-25 साल बाद क्या हम सिलेंडर लेके घूमेंगे श्वास लेने के लिए। तो ये सोचने का विषय है, अध्यात्म विज्ञान है ये कि हम लोग श्रावण मास में अगर वनस्पतियों के द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वनस्पतियाँ हमें लगानी भी चाहिए। या अपरिजिता संस्थान को बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ, सभी पदाधिकारियों को जिन्होंने संपूर्ण जयपुर, राजस्थान और भारतवर्ष में ऐसे अनूठे कार्य चला रखे हैं जिस और अगर सरकारों का भी ध्यान नहीं है तो सरकारों का ध्यान भी उस तरफ होता है कि कहीं पानी की सेवा देनी है तो कहीं वृक्ष लगाने हैं, तो कहीं वृक्ष जो लगे हैं उनको बचाना है। उसी प्रकल्प में आज हम लोग माचवा ग्राम पंचायत में वृक्ष लगाने के इस अभियान में आज सब उपस्थित हैं। मैं सभी संस्थान परिवार के सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि यहाँ वृक्ष जो हमने लगाए ये हमारी जिम्मेदारी, हमारा संकल्प है। पंचायत और सरकार के साथ हमारा भी दायित्व बनता है कि हम लोग ये वृक्षों को अपना परिवार, अपने मित्र माने और इनकी भी सेवा किया करें, क्योंकि इनमें वृक्षों के अंदर जीवन है और हमारा जीवन भी इन वृक्षों के भी अंदर ही छुपा है। इसलिए वृक्षों की सेवा करना भी एक प्रकार का पुनीत कार्य है। आज इस अवसर पे सबको धन्यवाद देते हुए यही वाणी को विराम देता हूँ। बोली भारत माता की जय, काशी विश्वनाथ की जय, हनुमान जी महाराज की जय।